राम राम भाई सबने। तो वेलकम टू निकीज वर्ल्ड। निकीज वर्ल्ड गाइज। आज क्या तारीख होगी पहलवान जी? 6 होगी ना मेरे ख्याल से। 6 मई होगी है गाइज आज मैंने बनाया है पोहा ब्रेकफास्ट में। आज हम कुछ अब हम डेली अलग अलग ही खाते हैं और चाय बन रही है। हेजू मैडम ये बैठी। हेजू को इंजेक्शन का कुछ मतलब खास हुआ नहीं है, मतलब इंजेक्शन से कुछ नहीं हुआ इसको ना, ये नॉर्मल लाइफ है, मतलब इसको कुछ नहीं हुआ। टचवुड मेरी बच्ची। हम तो लाए भी थे, टाइनानोल मिलती है यहाँ पे कि ये दे देना बुखार हो तो, पर कुछ हुआ नहीं। छोटी सी थी तभी भी नहीं हुआ था इसको कुछ। 1 मिनट रोई थी और उसको गुस्सा करा था आंटी। इतनी हंसी छूट गई मेरी और पहलवान जी की। आंटी वहां भी हंसे, नर्स भी हंसे आंटी। कैसे करा था ये ने? आंटी दूर हो। गाइज मैं नहा ली हूँ और आई एम रेडी। और ये बाबू बेटी शाम को नहाएंगे। और अभी हम लोग क्या लेने जा रहे हैं? हाँ, इंडियन फ्रूट लैंड में जा रहे हैं हम लोग। हेजू के मैंगो खत्म हो गए, हेजू के लिए मैंगो लेने जा रहे हैं। आप लोगों को भी दिखा दूंगे और हेजू के मैंगो भी ले आते हैं। क्यों हेजू? पारी मैनो। हेलो, हेजू के लिए ले ला मैंगो। और क्या लेने आए हो आप? मैंगो और चिकन, खीरे। चल ना गोचे। देख लो भाई, पहलवान जी ने जाडा लागा ऊपर ऊपर, नीचे नहीं। पिंडिया ने कोई जाडा नहीं लगता। छोरी आगे ना तो कह दो छोरे की तो इंडियन स्टोर में चले। अरे भाई, हर एक इंडियन फ्रूट, किसी भी फ्रूट स्टोर में चले जाओ, इंडियन ग्रोसरी स्टोर में, मतलब आपने आम मिलेंगे हर एक जगह। आई डोंट नो कि सब बार बार क्यों पूछे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। ये देखो, किसी को मैंगो शेक पीना हो तो ऐसे वाले आम खरीदो, ये सफेदा वाले आम खरीद। हाँ ये वाले मैंगो शेक। हाँ, जो रियल फ्रूट वाले मैंगो शेक बनाते हैं इन वाले मैंगो का बनाते हैं। देखो छोटे होते हैं जो से, तो ये ले ले सको। जो हम घर खाओ और हेजू खाओ वही ये लाल वाले। ये बहुत मीठे। ये बहुत मीठे हो, बस इनमें थोड़े रेशे हुए, लेकिन ये मीठे बहुत ज्यादा हुए। गोदी आ जाओ। तो ये हर एक जगह मिलेंगे, इवन फ्रेश को भी मिलेंगे। शायद वॉलमार्ट आए हो या नहीं, पर फ्रेश को भी मिलते हैं आपको। ये $20-21 का एक डब्बा होगा। $19 का। ये देखो गाइस, अपने सारी दाल दूल सब कुछ, सारे मसाले सब कुछ मिलता है यहाँ पे भी। और मुझे यहाँ पे क्या मिला, ये वाली मैक्रोनी याद है किसी को? ये मैक्रोनी इंडिया खाते थे, बड़ी अच्छी लगती है। ये सूजी वाली है, नो मैदा। ईशा की वीडियो कॉल आई थी, मैं उससे बात करी थी, वो कहती ये ले लो, जब आऊँगी तब बनाना। और ये देखो यहाँ सारे तरीके के चटर पटर जो हम इंडिया खाया करते हैं ना, जो इंडिया भी नहीं मिलते। मिले तो हर एक दुकान पे नहीं मिलती। ऐसे चटरू मटरू चीज सारी मिले, पूरी आयली से किया चटरू मटरू चीजें। ये खाता है, ले लो ले लो, खाएगा ना पक्का, ले लो। हाँ ऐसे चलो, लेके चल पड़ी। पापा को ढूंढो, पापा की कार्ट में डाल दो। ओके, पापा की कार्ट, पापा का ये रे पापा। देखो भाई, जित भी जाऊं फिर छोरी गला पा। हेजू ये री पापा की कार्ट इसमें डाल दो, इसमें डाल दो। और सामान जो उस लड़की से बात करते ना, हेजू ने कार्ट भर दी चीज ज्यादा टोया थे। अच्छा, चल बिल कराएंगे। ये लेटा भी करेगी यार। तो ये हाँ, चल बिल करा। आगे चलेगी क्योंकि पहलवान जी कुछ और भूल गए थे, तो वो वापस तो लेने गए हैं। और इसमें देखो आगे चली गई। सो गाइज, मेरे पास कोई और क्वेश्चन तो था नहीं, तो आई थॉट कि मैं ये वाला क्वेश्चन ले लेती हूँ। ये मेरे पास काफ़ी दिन पहले एक लोग पे कमेंट आया था जब मैं क्वेश्चन आंसर कर रही थी कि आप लोग ग्रोसरी वगैरह के पैसे कैसे बांटते हो, या मतलब कैसे खर्चा करते हो। तो जो कनाडा रहते हैं उनको तो सबको पता ही है, लेकिन जो इंडिया रहते हैं उनको नहीं पता, क्योंकि कल्चर इज़ वेरी डिफरेंट। इंडिया क्या होता है कि जैसे एक जना कमाता है वो पूरा घर चला लेता है, यहाँ ऐसा नहीं होता। आगे चलिए, इसके पापा भी आगे। आज हेजू बताती हूँ, सभी बताती हूँ मैं आपको कि ग्रोसरी का खर्चा या फिर बाहर हम खाते पीते हैं तो वो कैसा चलता है। घर के बाहर आते हैं, गाड़ी में उतरते ना, या भाज ले पीछे की तरफ, के नीचे नहीं जाऊंगी, बहुत चंट है। नू करके चाले, नू करके मोटी। हाँ गाइज, मैं तुम्हें वो कल्चरल डिफरेंस एक और बता रही थी
तो यहाँ कनाडा इंडिया क्या होता है, एक जना कमाता है वो ही पूरे घर का खर्चा चला देता है, कोई वो नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ जो जितने इंडिविजुअल है ना उनको सबको अपना अपना करना पड़ता है। तो जैसे अब हम इस घर में 4 जने रहते हैं तो चारों में खर्चा बढ़ता है। जैसे हम जो भी ग्रोसरी लेके आते हैं हर हफ्ते, जो सब लोग खाते हैं वो एक साथ आता है और फिर वो 4 हिस्सों में बढ़ता है। सब अपने अपने पैसे देते हैं, मतलब महीने के लास्ट में हिसाब होता है और सब अपने देते हैं। जितने भी लोग कहीं भी रहते हैं यहाँ पे सब ऐसे होता है। तो मेरा और पहलवान जी का हिस्सा अलग है और टोनी और राहुल का हिस्सा अलग है। लेकिन उस टाइम क्योंकि मैं लेती हूँ, और उस टाइम पीरियड क्या हुआ, और उस टाइम पे जब मेरे खाते में, तो क्या होता है कि जब जैसे, लेकिन बीच में हम लोग जो भी एक्स्ट्रा कुछ भी खाता है, अब वैसे इनका तो इतना खर्चा है नहीं, लेकिन हमारे पास जैसे हेजू है, तो जैसे हम आज भी जो ग्रोसरी करके आए ये हमारी पर्सनल है, मतलब हमें ही पैसे देने, क्योंकि हम हेजू के खाने के आम लेकर आ रहे और कोई खाता नहीं, आम बस हम दोनों खावे या हेजू खावे, या फिर जैसे ये बिस्किट लेकर आए हैं या पहलवान जी कुछ अपना पर्सनल चिकन वगैरह लेकर आए, तो वो सारे पैसे मतलब अपने पर्सनल है। उसके अलावा जैसे किसी और ने कुछ और खाना हो जो कोई और नहीं खाता तो फिर वो खुद लेकर आवे, तो ऐसे मतलब हिसाब बटता है। उसके अलावा जैसे हम कभी बाहर खाने जाते हैं, तो मोस्टली ऐसा होता है अगर किसी ने पार्टी दे रखी है तो वही पैसे देता है, जैसे किसी का बर्थडे हो या कुछ भी। लेकिन जैसे फॉर एन एग्जांपल अभी हम कल पिज्ज़ा खाने गए थे तो पहलवान जी हम सबको लेके गए थे तो इन्होंने ही पैसे दिए थे। तो मोस्टली जैसे यही इनकी जीभ चटोरी, यही हमें बाहर खाना खाने लेके जाते हैं तो 90% यही लेके जाते हैं, तो यही पैसे देते हैं। हम तो बस साथ जाते हैं उठ के। बाकी अगर घर पे कोई चीज़ कोई कुछ लेके आता है, जैसे कभी कोई बाहर जा रहा है कुछ खाने का, कोई थाली ले आया, कोई समोसे ले आया या कोई पिज्ज़ा ले आया कुछ, तो जो लेके आता है वही पैसे दे आता है। फिर इतना छोटा मोटा हिसाब हम रखते नहीं है, जो मोटा मोटा बड़ा हिसाब है ये हम रखते हैं, छोटा मोटा कोई बोलता नहीं, कभी कोई ले आता है, कभी कोई ले आता है, कभी कोई ले आता है, तो ऐसे है। जैसे आज हम ये सारा सामान लेके आए हैं, पास्ता लेके आए हैं, ये लेके आए हैं, खजूर लेके आए हैं, और ये मतलब ये सारा सामान लेके आए हैं, तो ये पैसे हमने दिए हैं और ये हमारा ही पर्सनल है, तो इसीलिए कोई खाएगा नहीं है इसमें, तू खाओगी इसमें। हाँ मैं ये तो चलो सारे खाएंगे, पर फिर इसके ऊपर क्या वो करते हैं, तो सारी हम ले आए। मतलब हेजू के मैंगो लेके आए हैं, हेजू के डायपर, कपड़े या अपना कुछ, जैसे मैं अलग शैम्पू लगाऊँ या मतलब कुछ भी ऐसा जो आप सिर्फ यूज करते हो वो अलग आता है। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। कुछ है हाँ वो तो होता ही है, जैसे अब हस्बैंड वाइफ है, हम दोनों को भी अपना अपना हिस्सा देना है, तो रिलेटिव वगैरह तो फिर बात ही दूर की हो। यहाँ पे जैसे रूम रेंट भी होता है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि एक रूम लिया तो उसका, मोस्टली यहाँ पे ऐसा होता है, वैसे तो शायद तो पूरा घर खरीद लो, पर वैसे यहाँ पे रूम के हिसाब से होता है। तो एक रूम जैसे $1000 का है या $1500 का है या 700, जितने भी डॉलर का है, वो फिर उस रूम में चाहे एक बंदा रहो चाहे 2 बंदे रहो, उसको ही देना है। सो गाइज, जो कल्चरल डिफरेंस बताती हूँ ना उसमें एक और बताती हूँ। यहाँ पे जब भी कभी भी कोई भी रेस्टोरेंट पे जाता है कोई भी, तो जो खाना बच जाता है वो इंडिया की तरह फेंकते नहीं है, वो लोग कंटेनर्स देते हैं टेक आउट के लिए और उसको घर लेके आते हैं और फिर नेक्स्ट डे खाते हैं। वेरी नॉर्मल, वेरी नॉर्मल, ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। शुरू में तो मैंने शर्म आया करती यार कंटेनर लेके इसको डाले कंटेनर में, क्योंकि इंडिया तो ऐसा कुछ होता ही नहीं था कभी कि जो बच गया उसको कंटेनर में डालो और लेके आओ, तो ऐसा होता है यहाँ पे लेके आते हैं और फिर नेक्स्ट डे खाते हैं। हम ये पिज्ज़ा बच गया था कल रात को तो लेके आए थे और इसको घर आके गरम करते हैं। ओवन में भी कर सकते हैं लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है, फ्राई में भी, लेकिन सबसे अच्छा मुझे पैन वाला गरम करने का तरीका लगता है। थोड़ा सा पैन गरम करा, उसके अंदर पिज़्ज़ा डाला और पानी लेना है हमें, पानी लेके एक एक बूंद डालना है, इधर डाला थोड़ा सा इधर डाला और ऊपर से ढक दिया। ये स्टीम में इतना बढ़िया गर्म होता है, जैसे अभी अभी बना है, क्रंची बिल्कुल। ये मैंने हैक देखा था इंस्टाग्राम पे और हम हमेशा ही उसके बाद ऐसे पिज़्ज़ा गर्म करते हैं, बहुत अच्छा वर्क करता है ये। तो जो कनाडा में है वो कमेंट्स करना कि हाँ ऐसा होता है, या किसी और कंट्री में भी होता ही होगा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दुबई वगैरह भी होता है, तो कमेंट करना क्योंकि वहाँ से भी लोग मेरे वीडियोस देखते हैं। तो हमारे यहाँ पे कनाडा में दिस इज़ वेरी कॉमन। और फिर जैसे पार्टियों में भी हमारे घर गेस्ट वगैरह आते हैं ना, तो हम उन सब को फिर जैसे मोस्टली जिनका नेक्स्ट डे काम होता है खाना पैक करके भी देते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम तो हुआ नहीं नेक्स्ट डे बनाने का, तो हम पैक करके देते हैं कि कल काम पे ले जाना ये खा लेना ऐसे। क्योंकि यहाँ मम्मियाँ तो है नहीं किसी की कि बनाई मिलेगी घर पे और सुबह ले जाएंगे, या फिर काम से आके मम्मी बनाई मिलेगी खाएंगे, खुद ही बनाना होता है, तो ऐसे होता है यहाँ। तेरी तो है, मेरी तो है खैर।
वो वाली रील देखी थी मैंने एक, मेरे मायके को दे दो संदेश, पिया का घर प्यारा लगे, ओए 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 ऐसे भी आते मायके को संदेश दे दो, मैं नहीं आती, पिया का घर प्यारा लगे, ओए ओए पापा सारी हेल्प कराते हैं, ओए 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 ओए। अच्छा मौसम हो रहा, हम लोग ऊपर आए हैं, पहलवान जी जा रहे हैं जिम। बाय डैडी। समझ में आई क्या कहती? क्या? पैदल गाड़ी में नहीं। अच्छा मैंने सोचा नुका बादल। पैदल गाड़ी में नहीं। हाँ पापा कहीं जा रहे हैं जिम। नहीं भेजू? रूस की रूस का बाजी है। हाँ हाँ बाय। नहीं क्या जाने दे, मम्मी रही तेरे पास, मम्मी रही है कुकू। नहीं जाते। नहीं जाता, आ जा तो आ जा, पापा के पास आ जा। उतरो तो आ जाओ, आओगे को कर आएगा फिर मम्मी के साथ घूमी कर लेना। तू बैठ देता हूँ थोड़ी प्रेम तार दूँ तो कर लिया ये इसमें। चलेगा तू भी? मम्मी को बोलने का, मम्मी चलो पापा के साथ। आज पापा के साथ चले? आजा तू भी चल। हैं? उठा ले। हेजू ने देखो भाई यहाँ खड़ी है और इसने वहाँ वो 3-4 बच्चे खेले हैं, वो इसने दिखे हैं और इसका जी कर रहा हूँ दूर जाने का। बच्चे कर रही है, बच्चे हिजू वहाँ नहीं जाते, अपने घर की साइड चल। हिजू दे वो गए घर के अंदर भी गए, वो बच्चे गए घर के अंदर। बच्चे सो गाइस शाम का हो रहा है टाइम 7:30 और मैं बना रही हूँ क्या बना रही हूँ, ये मटर पनीर। आई हेट मटर पनीर, मतलब मुझे आप पनीर की सब्जी पसंद ही नहीं है कोई, बस वो पनीर लेकर आ रही है जो खराब हो जाओगे इसलिए मुझे बनाना पड़ रहा है। मतलब मैं नहीं बना रही हूँ, मैं चॉपिंग कर रही हूँ सिर्फ, मतलब सारा छोक वगैरह प्रिपेयर करके पहलवान जी को दूंगी, पनीर काट के वो छोकेंगे, क्योंकि वो अपने आप को मेरे से बड़ा कुक समझते हैं, वो सोचते हैं मेरे से बड़ा कुक है। इट्स ओके, जब मुझे खाना भी नहीं उनको ही खाना है सबको, तो मैं छोक दूंगी, मतलब काट दूंगी, खा लेंगे, मैं क्या करूँ। और हेजू अभी सो रही है। मैंने मतलब कि कल YouTube पे व्लॉग नहीं डाला था, मिस हुआ ना बीच में एक दिन, वो आज का मतलब कल रात को नहीं डाला था मैंने। इतने मैसेजेस, मेरी ऑडियंस बहुत ग्रो कर चुके हैं, पहले भी आते थे लेकिन जैसे कमेंट आ जाते थे, एक आधे DM आ जाता था, इतने DMs मेरे पास, कपिल के पास, ईशा की आईडी ढूंढ के ईशा के पास, और ये मेरी मम्मी की आईडी पे सारी जगह कमेंट निकी दीदी का व्लॉग नहीं आया, निकी दीदी का व्लॉग नहीं आया, निकी दीदी क्या हुआ, सब ठीक है ना। और एक ने तो कपिल के पास धमकी लिख के भेज रखी है, अभी इन तक मांगती हूँ स्क्रीनशॉट अगर, ओ मेरे भाई कपिल तो अपनी बुक तो कह दे वीडियो गिरेगी, दिमाग खराब कर। बड़ा फनी लगा वो पढ़ गया, तो हम बहुत हंसे सुबह। दुबई रहा हुआ लड़की जिसने मैसेज कराया, थैंक यू बेबे। सो गाइस कभी कभी मिस हो ही जाता, हमेशा एक जैसा मूड नहीं होता, कभी कभी नींद भी आ जाती है, कभी कभी थकावट हो रही है, कभी कभी मेंटली थकावट हो जाती है, तो मेरा मूड ठीक नहीं था कल, इसीलिए फिर मैंने कुछ नहीं डाला, मैंने कहा छोड़ यार। और मुझे क्या पता था इतने लोग डिसअपॉइंट हो जाएंगे, और इतना कोई नहीं, मैं अपना 100% दोबारा ट्राई करूँगी कि मैं कंसिस्टेंटली ही डालूँ, ठीक है। एक मैंने रील सोच रखी है, पहलवान जी जब छुकेंगे ना मटर पनीर, तो मैंने वो रील सोच रखी है, उस पर बनाऊंगी, कोई मायके को दे दो संदेश, पिया का घर प्यारा उस पर रील बनाऊंगी। पे सब्जी तो बढ़िया बननी है भाई, सब्जी तापे बढ़िया बननी है, यो देखो सब्जी तापे बढ़िया बनेगी, और सब्जी भी बढ़िया नहीं बनेगी तो क्या बड़ी, मैं भी कहूँ ड्रामे को कर रही थी, समझ में बात तो मेरे ही भाई है, उत्ते ठीक है, पूरी कड़ची भर लो, ठोक लो इस कड़ची ने, मैंने खाना भी नहीं हो मटर पनीर। फिर क्यों दिक्कत हो गई तेरे? फिर दिक्कत जब तो हो रही है कि मैंने खाना नहीं।
देख लो भाई, सब्जी थापे बढ़िया बनेगी। मैं भी नू बनाऊं ना तो एक नंबर की सब्जी बने। तक कौन नाटक है? कौन नाट है? हलवा बना दूं मैं इतने में जितने में आपने मड़ा काम करे। मड़ा काम है। जो मैंने रील सोची थी वह मैंने बना ली। इंजॉय करना शॉर्ट्स में जाके। हेजू के यहाँ चश्मे लगाए ताड़ती लगा रही है जब की। हेजू ताड़ दे यार। अच्छा ताई, हाँ ये लगा रही है। ये मेरे पापा लेके आए थे हेजू के लिए। मेले में तो नहीं, कई के भी हो, मेरे पापा को जितना पता था उतने लेके आई। जब फर्स्ट टाइम पापा कनाडा आए थे ना हेजू से मिलने, तो हेजू का कुछ सामान लेने वो अकेले मार्केट में गए थे। पहली बार गए होंगे बड़ी लाइफ में मेरी कि अकेले मार्केट गए। तो हेजू के यहाँ हाथा के लेकर आए थे। मम्मी तो यहाँ कनाडा थी तो पापा अकेले मार्केट गए थे। हेजू के काना का लेकर आए। हेजू को छोटा छोटा सामान लेकर आए। तो उसमें मेरे पापा हेजू के ये चश्मे लेकर आए थे। जो बाइक पर जाओगी जानी दुश्मन फिल्म इन्हें क्यूट लगती है। नानू से शेप वाली थी चम्मा लाए थे। नानू लाए थे चम्मा। अजय देवगन सोच कर रील बनाए गाइस। रील एंजॉय करना, बताना कैसी लगी। सो गाइस मटर पनीर बना था इसलिए मैंने ईशा को बोला। नहीं मटर पनीर के लिए नहीं, मैं आ गई रहने आ गई, यही रह गया अब मैं आज से यही रहूंगी। सो मैं और ईशा रोटी बना रहे हैं। मैं बेल रही हूँ, वो सेक रही है। खाएंगे फिर मटर पनीर बनाया पहलवान जी ने। ओट्टी खाएंगे, ओट्टी खाएगा। ओट्टी खाएंगे, ओट्टी बना रही हूँ। बना। अच्छा ऐसे बोल रही आटा दे, ये भी बनाएगी। अच्छी बनाई हो हेजू। आता बन गया गाइस मटर पनीर रोटी। आज तेरी फेवरेट सब्जी बनी है पनीर। हाँ मटर पनीर पहलवान जी ने बनाया तेरे लिए। देसी घी में आज पहलवान जी ऐसे सबको ही बोलते हैं ये तेरे लिए बनाया, ये तेरे लिए बनाया, चाहे अपने लिए हो। नहीं वो राहुल की फेवरेट है ना। अच्छा मतलब मेरे राहुल के लिए आज हम लोग बहुत दिन बाद सारे इकट्ठे रोटी खाएंगे। बहुत ही दिनों बाद। वो तो मेरा बाई चांस राहुल तो फोन करा बाहर रहा था, मगर जल्दी आ फिर रोटी खाने लग रहे आज। फिर करते मजदूर एकता जिंदाबाद। सारे मजदूर, हाँ सारे मजदूर इकट्ठे रोटी खा रहे। मजदूर एकता जिंदाबाद। जल्दी आ जाओ मजदूर। हेजू का मामा श्री आ गया। लदे रोटी है, चढ़ गया उसके ऊपर रोटी। लो पाजी छुपो के रखी हुई सी हेजू तो। पाकी मटर है। तू तन्नू कह थी मैं तो मटर पनीर ना खा। फेंकी तो हाथ से नाटक अच्छा भी थी। किसी और को दियोगी। तेरे को ही दी थी। कपिल ने देखा निकिता में ईशा को निकिता को दी थी यार आपको लगा ईशा को दिया है। ज्यादा डेंजर हो जाएगा ये। फिर कहेंगे ईशा यही आगे रहने लग जाएगी। हम आता रहे इसका बताई थी। सो गाइज आज का व्लॉग करते हैं एंड। छोटा व्लॉग था लेकिन एक सरप्राइज है। वो क्या, अभी 9 बजे वाला व्लॉग डल गया है। अभी 1 बजे 1 बजे कर 1 बजे एक और व्लॉग आ रहा है। वो भी नेगेटिव कमेंट्स का रिप्लाई। तो वो व्लॉग भी जरूर देखना। आज 2 व्लॉग जाएंगे। नहीं नहीं तू पुट्टा फुट्टा ना यहाँ पे आ जा तू। चलो गाइज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगले व्लॉग में देखो 2 व्लॉग आएंगे आज। यहाँ पे कहाँ पे फूटा है? मुंह पे। कहाँ पे फूटा है बेटा? इसका मन लग गया आम के झाड़े फंस गए। हाँ मैं फंस गई इसके काट अरे। दे।